कि प्रामाणिकता किसकी है, परीक्षा में, एग्जाम में एग्जामिनर किसको सही मानता है, तो याद रखिएगा विदेशी मनोवैज्ञानिकों को सही मानता है। बस आपको भारतीय मनोवैज्ञानिकों में याद रखना है, गर्भावस्था 3 माह से जन्म तक। किसी बालक का जब तक जन्म नहीं होता, जब कोई बालक जन्म लेता है उसे नवजात शिशु कहा जाता है, और जो कोई स्त्री तुरंत बच्चे को जन्म देती है उसे प्रसूति स्त्री कहा जाता है, आप जानते होंगे। यानी माँ के गर्भ में किसी बालक का 3 संस्कार हो जाते हैं। संस्कार की संख्या कितनी होती है? 16 होती है। जनेऊ संस्कार किस नंबर पे है? 11वें नंबर पे, याद रखिएगा, ठीक है। और संस्कार की संख्या 16। पुराण की संख्या कितनी होती है? 18 होती है, याद रखिएगा। कला की संख्या कितनी होती है? कला की संख्या 64 होती है। और आश्रम 4 होता है। वेद कितने होते हैं? वेद भी 4 होते हैं। महाकाव्य की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। इसको बाद में कभी एसएसटी वाले क्लास में बताएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इस विदेशी मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांतों को थोड़ा सा एक और चित्र के माध्यम से आपको मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि मनोविज्ञान की सबसे बड़ी कमी यह है कि प्रश्नों में छुपे शब्दों का अर्थ यदि आपको क्लियर नहीं होगा तो दिमाग बैठेगा नहीं। इस दिमाग की खासियत यह है कि जितने शब्दों को क्लियर ये समझता जाएगा उसको अंदर बैठाता जाएगा। और प्रश्न की खासियत क्या है? जब मनोविज्ञान के प्रश्नों को पढ़ेंगे 4 ऑप्शन रहेगा, 4 ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन के शब्द अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो सही आंसर चुनाव देने में गलत कर सकते हैं।